आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी इतनी अफसोसनाक है और बड़ी दिल को दहलाने वाली है कि सोच से भी परे है। इतनी खौफनाक कहानी है। जबकि हम 21वीं सदी 2025 में जी रहे हैं, तो ये सोचना भी सोच के परे है कि इस दौर में भी ऐसा हो सकता है क्या? इस दौर में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं क्या? कि जिस दौर में 21वीं सदी में हम जो है चांद तारों पर जाने की बात कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में नई नई प्राप्ति हासिल कर रहे हैं, तो इस कहानी को देख करके, इस कहानी को सुनकर के आप लोग सोचेंगे कि इस दौर में भी ऐसा हो सकता है क्या कि एक दादा अपने पोते की बलि दे सकता है क्या ऐसे दौर में, और पूरे तंत्र मंत्र के साथ उसकी बलि दे सकता है। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज की, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था और आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो ये कहानी है वहां की। वहां पीयूष नाम का एक लड़का है, 17 साल का, 11वीं क्लास में पढ़ता था। बाप उसके है नहीं, माँ ने उसकी परवरिश की है, माँ उसकी परवरिश कर रही है और वो 11वीं में जो है स्कूल जा रहा है। 11वीं क्लास में है। 17 साल उसकी एज है। बड़ा खूबसूरत होनहार बच्चा है। रोजाना वो सुबह स्कूल से निकलता, 8 बजे स्कूल के लिए निकलता अपने घर से, और 2:30 बजे वो अपने घर वापस आ जाता स्कूल से। 2:30 बजे उसकी छुट्टी होती थी। 2:30 बजे छुट्टी होने के बाद वो 3 बजे तक अपने घर पहुंच जाता था। रोजाना का उसका यही मामूल था। रोजाना 8 बजे घर से निकलता, 2:30 बजे छुट्टी होती और 3 बजे तक वो घर वापस आ जाता था। लेकिन 26 अगस्त की तारीख को ऐसा नहीं हुआ। पिछले महीने की ही बात है। तारीख जब 26 अगस्त की आई तो उस तारीख को ऐसा नहीं हुआ। पीयूष जो है 8 बजे घर से निकला तो सही स्कूल के लिए, यूनिफॉर्म पहन करके, बस्ता लेकर के, टिफिन बॉक्स लेकर के स्कूल के लिए निकला तो सही, लेकिन घर वापस नहीं आया। 3 बज गए, 3 से 4 बज गए, 5 बज गए, तो घर वालों को फिक्र होने लगी। यूं ही इंतजार करते करते शाम हो गई। तो घर वाले पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं और अपने बच्चे के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस को सारी बात बताते हैं। पुलिस भी फौरन एक्शन में आती है। पुलिस कई टीमें बनाती है और एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती है। पुलिस गांव में और गांव गांव के अतराफ में, गांव के इर्द गिर्द सर्च ऑपरेशन एक लॉन्च करती है, और गांव के इर्द गिर्द में, गांव के आसपास में लोगों को पीयूष की तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा।
पुलिस ने उसके स्कूल से लेकर के उसके घर तक करीब 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालती है, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती। पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगता। करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगता, कोई कामयाबी नहीं मिलती। से करते करते 27 अगस्त का दिन आ जाता है, जब पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन अपनी सर्च कर रही थी, तो उसी टाइम पे एक महिला सामने आती है और वो महिला पुलिस को बताती है कि सर, मैंने ऐसे 26 अगस्त की शाम को थोड़ी रात गए एक शख्स को देखा कि जंगल के करीब वो नाले में कुछ फेंक रहा है। पुलिस, असल में गांव में ये सब कुछ होता नहीं, ये सब अबनॉर्मल चीजें हैं। तो पुलिस ने उससे पूछा कि उस शख्स को देखा? तो महिला ने कहा कि सर, रात बहुत थी, मैं चेहरा नहीं देख पाई। तो पुलिस उस महिला के बताए हुए ठिकाने पर पहुंचती है और वहां जाकर तलाश शुरू करती है। जब तलाश शुरू करती है तो पुलिस को तलाश में मिलते हैं 2 पैर, 2 कटे हुए पैर, इंसानी 2 पैर। तो पुलिस के जो है, पुलिस सोचती है कि महिला तो सच कह रही थी। अब जब पुलिस को वो 2 पैर मिल जाते हैं तो पुलिस जितने भी उस तरफ के आने जाने का जो रास्ता था, उस साइड जाने का, उस तरफ के आने जाने के रास्तों में जितने सीसीटीवी फुटेज थे उन सबको देखती है। हाँ, और एक बात यह कि महिला ने यह भी कहा था कि वो शख्स जो था वो स्कूटी पर सवार था, वो स्कूटी पे आया था। तो पुलिस सीसीटीवी कैमरों को जब खंगालती है तो पुलिस को कामयाबी हाथ लगती है। पुलिस उस महिला के बताए हुए टाइम के मुताबिक उस सीसीटीवी को और सीसीटीवी में नजर आ रहे शख्स का टाइमिंग चेक करती है। तो उस स्कूटी वाले शख्स का और उस महिला ने जो टाइम बताया था उस शख्स के बारे में, वो टाइम मैच कर रहा था। तो पुलिस उसको देखने की कोशिश करती है, स्कूटी वाले शख्स को देखने की कोशिश करती है। उसके फोटो पर जूम किया जाता है, उसकी तस्वीर पर जूम किया जाता है, तो उस शख्स का चेहरा जो है क्लियर हो जाता है। लेकिन अब पुलिस ये कि ये है कौन? अब पुलिस को यह अंदाजा हो चुका था कि पीयूष अब इस दुनिया में नहीं है, पीयूष का कत्ल हो चुका है। पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया। तो उसकी तस्वीर निकालती है उस शख्स की, और सुबह जो है वो पीयूष के घर वालों को बुलाया जाता है। पीयूष के घर वाले आते हैं और अभी तक पुलिस ने ये बात कि पीयूष इस दुनिया में नहीं है, या अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई है। पीयूष के घर वाले आते हैं और पीयूष के घर वालों को वो तस्वीर दिखाई जाती है। पुलिस उनसे पूछती है कि आप इन्हें जानते हैं? तो घर वाले तस्वीर को देखते ही कहते हैं, हाँ, इसका नाम शरण सिंह है और ये पीयूष के दादाजी हैं, चचेरे दादा। तो पुलिस जैसे ही उसको वेरीफाई करती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, तो फौरन पुलिस की एक टीम शरण सिंह, जो गांव से बाहर रहता था, उसके घर पहुंचती है और पुलिस शरण सिंह को जो है पुलिस स्टेशन लेकर आती है पूछताछ के लिए। और इसी वक्त के अंदर एक दूसरी टीम पुलिस की वो शरण सिंह के घर में
सर्च ऑपरेशन करती है, सर्च करती है। तो जब पुलिस उस घर को सर्च कर रही थी, शरण सिंह के घर को सर्च कर रही थी, तो पुलिस को शरण सिंह के घर में एक कमरा मिला। उस कमरे के अंदर काली माता की मूर्ति रखी हुई थी और कुछ पूजा की सामग्री रखी हुई थी, पूजा का सामान रखा हुआ था। और उसमें, उस कमरे में से इत्र की खुशबू आ रही थी, इत्र की महक आ रही थी, जैसे पूरा इत्र यहां पर बहा दिया गया हो। फिर पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और उसकी जांच कराती है। यहां ये सब सर्च ऑपरेशन हो रहा था और वहां पर पुलिस जो है शरण सिंह से पूछताछ करती है और शरण सिंह पुलिस के कुछ दबाव के बाद में अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है कि मैंने ही अपने पोते को मारा है, मैंने ही उसके पैर काट करके वहां डाले। अब पुलिस उससे जो है बाकी जो जिस्म के और टुकड़े थे उनके बारे में पूछती है कि बाकी के टुकड़े कहां हैं। तो शरण सिंह बताता है कि मैंने वो टुकड़े 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर इन टुकड़ों को फेंका है, जो जिस्म के मैंने टुकड़े किए थे उन टुकड़ों को फेंका है, ताकि पुलिस इन टुकड़ों को ढूंढने में ही 2-4 दिन लगा दे। तो पुलिस उसको लेके जाती है अपने साथ और उसकी निशानदही पर जहां जहां उसने जिस्म के, पीयूष के जिस्म के वो टुकड़े फेंके थे, वहां वहां पर उसको लेके जाती है पुलिस और वो निशानदही करता है और पुलिस वहां तलाश करती है और पीयूष के जिस्म के चारों टुकड़े मिल जाते हैं। धड़ एक पॉलिथीन में था, एक साड़ी के अंदर लिपटा हुआ था, क्योंकि बड़ा था वो पॉलिथीन के अंदर आया नहीं, तो इसलिए उसको साड़ी में लपेट दिया। सर कहीं और, पैर कहीं और, हाथ कहीं और, मतलब ये कि एक टुकड़ा लेफ्ट में, एक राइट में, एक साउथ में, एक वेस्ट में, चारों टुकड़ों को अलग अलग उसने, उसके 4 टुकड़े जो किए थे जिस्म के, उन चारों टुकड़ों को उसने अलग अलग चारों तरफ डाल दिया। अब शरण सिंह अपना जुर्म कबूल कर चुका था। अब बात यह थी कि क्यों, कि उसने ऐसा किया क्यों, कि उसने उस फूल जैसे बच्चे के साथ ऐसा किया क्यों। पुलिस शरण सिंह से पूछती है कि भाई ये बता तूने ऐसा किया क्यों। तो वो बताता है और किया कैसे, क्यों किया और कैसे किया। तो शरण सिंह बताता है कि मेरे घर के अंदर अचानक से, और शरण सिंह एक पढ़ा लिखा आदमी, प्रॉपर्टी डीलर, अच्छा समाज में बैठने वाला आदमी, सब कुछ, लेकिन सोच कर भी रूह कांप जाती है कि ऐसे दौर में भी, 21वीं सदी के अंदर भी, कि ये सब मुमकिन है। लेकिन यही सच्चाई है। अगर आज से 500 साल पहले ये बात होती, 5000 साल पहले ये बात होती, तब भी चलो ठीक था, लेकिन इस पढ़े लिखे दौर के अंदर, इस बढ़ती टेक्नोलॉजी के दौर में, फिर ये अंधविश्वास और इंसानों की बलि, ये हकीकत में एक दिल दहलाने वाली चीज है, दिल दहलाने वाली बात है। जब उससे पूछती है तो शरण सिंह बताता है
कि मेरे घर के अंदर एकदम से क्राइसिस आने लगा। एकदम से मेरे घर के हालात बदल गए कि 2023 के अंदर मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी टेंशन में। अभी मैं उसके मौत के सदमे से उभरा भी नहीं था, इतने में मेरे बेटे ने 2024 में यमुना नदी के पुल से कूद करके अपनी जान दे दी। अब मेरा सब कुछ बिखर रहा था। इसी बिखरने के दौरान मेरी मुलाकात, मेरा मिलना एक तांत्रिक से हुआ। उस तांत्रिक को मैंने ये सारी चीजें बताई तो उस तांत्रिक ने मुझे बताया उपाय तो है, लेकिन उपाय थोड़ा मुश्किल है। तो शरण सिंह पूछता है क्या उपाय है? तो तांत्रिक कहता है कि जो तुम्हारी भाभी है, मतलब पीयूष की दादी, उसने तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर रखा है और तुम्हारे घर में ये जो मौतें हो रही हैं ये इसी वजह से हो रही। लेकिन उसका उपाय भी है। उपाय यह है कि उसी घर के अंदर से, यानी पीयूष की दादी के घर के अंदर से तुम्हें उनके किसी लड़के की या लड़की की बलि देनी होगी, तब जाकर के तुम्हारे ऊपर से ये मुसीबत टलेगी। अब शरण सिंह का घर में आना जाना था, रिश्ते में पीयूष का दादा लगता था, तो घर में नॉर्मल आना जाना था, किसी को कोई शक भी नहीं था। तो उसने लड़की को ना चुन करके, अपनी पोती को ना चुन करके अपने पोते को चुना। जब पुलिस उससे पूछती है कि पोती को क्यों नहीं, पोती को ना चुन करके पोते को क्यों चुना, तो उसने बताया पोती को इसलिए नहीं चुना कि वो लड़की है और भी उसमें बहुत सारी बातें हो जाती, और पीयूष स्कूल जाता था इसलिए उसका जो है उसका लाना इजी था घर पर, इसलिए मैंने पीयूष को चुना। और मैंने 1 महीना रेखी की पीयूष की। ये प्लानिंग मैं कई महीनों से कर रहा था, कि प्लानिंग मेरी कई महीनों से चल रही थी कि किसी महीने के अंदर मैं हथियार ले आया, किसी महीने के अंदर पूजा सामग्री ले आया। पिछले 1 महीने से मैं रेखी कर रहा था, मैंने रेखी करना शुरू किया था। अब मैं चचेरा दादा था तो मेरा ज्यादा मेल जोल था नहीं पीयूष के साथ में, तो पिछले 1 महीने के अंदर मैंने उससे अपना मेल जोल बढ़ाया। उसके स्कूल जाने के रास्ते से और उसके उसके घर के बीच के रास्ते के अंदर मैं उसको बीच बीच में टकरा जाता, उससे हालचाल पूछता, वो भी मेरे पैर छू लेता और मैं उसको गले लगाता। पीयूष भी कहता दादा है, प्यार ही तो कर रहा है। इसी 1 महीने के अंदर मैंने पीयूष का भरोसा जीत लिया। अब जब मैंने उसका भरोसा जीत लिया तो तारीख आती है 26 अगस्त की। 26 अगस्त को भी मैं पीयूष के स्कूल के रास्ते में खड़ा हो गया। जिस रास्ते से वो स्कूल जाता था उसी रास्ते में मैं खड़ा हो गया, और पीयूष रोजाना के हिसाब से 8 बजे अपने घर से निकला स्कूल के लिए, यूनिफॉर्म पहन करके, बस्ता लटका करके और अपना टिफिन बॉक्स लेकर के रोजाना की तरह वो स्कूल के लिए निकला। लेकिन रास्ते में मैंने उसको जैसे ही देखा तो मैंने उससे बोला, मैं उससे बोल पड़ा, और पीयूष भी मेरे पास आया, उसने मेरे पैर छुए और मैंने उससे कहा बेटा थोड़ी सी देर मेरे घर चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। पीयूष ने भी कहा चलो दादा है, कोई बात नहीं, अभी टाइम है स्कूल के लिए, चलो घर होते हुए निकल जाऊंगा, अभी तो स्कूल के लिए टाइम है। तो पीयूष भी बिना सवाल जवाब किए मेरे साथ चल दिया और हम घर आ गए। जैसे ही हम उस कमरे के अंदर पहुंचे
अब मैं आपको जो बता रहा हूं ये शरण सिंह की जबानी बता रहा हूं कि शरण सिंह ने जो पुलिस के सामने जो सारी बात बताई है वो। अब जैसे ही पीयूष अपने दादा के साथ घर पहुंचता है और उस कमरे में जाता है जिस कमरे के अंदर वो पूजा की सामग्री रखी हुई थी, उस कमरे के अंदर जाता है तो पीछे से उसके दादा जो है हाथ में एक वजनी पत्थर उठा करके पीछे से पीयूष के सर पर मार देते हैं और पीयूष जमीन पर गिर जाता है। तो शरण सिंह देखता है कि अभी तो इसकी सांसें चल रही हैं, मरा नहीं है। तो उसका दादा अपने कमरे से जो तकिया उठा करके लाता है और पीयूष के चेहरे पर तकिए से पीयूष के चेहरे को दबाता है और पीयूष थोड़ा झटपटाने के बाद दम तोड़ देता है। फिर उसके बाद में शरण सिंह जो है अपना तंत्र मंत्र का उच्चारण शुरू करता है और अपनी पूजा पाठ शुरू करता है। और जब ये सब कुछ पूरा हो जाता है उसके बाद में शरण सिंह सबसे पहले पीयूष का गला काटता है, हाथ काटता है, पैर काटता है और एक एक करके उन सबको जो उसने सारी चीजें पहले से ही तैयार रखी थी, पॉलिथीन वगैरह, उन सब में डालता है और देर रात तक 26 अगस्त की देर रात तक उन जिस्म के तमाम टुकड़ों को वो उस 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द फेंक करके आता है और कमरे की सफाई करता है और पूरे कमरे के अंदर इत्र छिड़क देता है। और ये सब करके फिर वो अपने पूजा पाठ में लग जाता है। पूजा पाठ करने के बाद में रात गुजर जाती है और सुबह बाहर कुर्सी बिछा करके वो बैठ करके अखबार पढ़ता है, चाय पीता है। मतलब ऐसे नॉर्मल सारी चीजें करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस अखबार के अंदर वो लड़के की मिसिंग की खबर ढूंढ रहा था, लेकिन उस खबर के मिलने से पहले ही पुलिस शरण सिंह को आकर दबोच लेती है और इस तरह से ये साजिश बेनकाब होती है और एक बेकसूर सैनसियर, एक होनहार बच्चा एक अंधविश्वास के चक्कर में अपनी जान गंवा देता है। अब शरण सिंह पुलिस की हिरासत में है, लेकिन इस कहानी को सोच करके दिल परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि हम जिस दौर में हम जी रहे हैं क्या उस दौर में भी ये मुमकिन है? पढ़े लिखे होकर के भी आदमी इतना अंधविश्वासी हो जाता है कि वो ऐसे कदम उठा देता है। इस अफसोसनाक कहानी में आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।